ऑन द नंबर्स ऑफ छत्तीसगढ़ भैया, छत्तीसगढ़ के नंबर्स पे, ऑन द नंबर्स ऑफ छत्तीसगढ़, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। अब मैं दोबारा जा रहा हूं, रमन सिंह को पूरी तरह एब्सेंशिया में रखा गया। आपने कहा हार गए थे, कोई और था नहीं। वो बीजेपी की इंटरनल डायनामिक्स है, वो कोशिश कर रहे थे कि दे शुड गेट अ न्यू फेस। नया फेस कोई आया नहीं, पुराना फेस चला नहीं। रमन सिंह को उन्होंने आखिरी टाइम पे दोबारा, आपने देखा, गृह मंत्री खुद गए, अमित शाह खुद गए, उनका नामांकन दाखिल करवाया, रोड शो कराया, सब किया, लेकिन इंपैक्ट नहीं हुआ। रमन सिंह इज मोर और लेस पॉलिटिकली डेड। उनको पॉलिटिकली, और बीजेपी ने खुद किया, बीजेपी ने खुद किया, क्योंकि रमन सिंह के अंदर भी थोड़ा सा पुत्र प्रेम आ गया था। माने ना माने, अभिषेक सिंह को पुश कर रहे थे। अभिषेक सिंह में कितना कैलिबर है, वहां की स्टेट लीडरशिप ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसका रिजल्ट दिख रहा है बीजेपी को। आप जीत सकते थे, आप टाइट है, एंड दिस इज विदाउट द एब्सेंस ओनली। और ये जो नंबर्स हैं, ये जो 34 से 42 जनता, आप दोबारा देखिए, बीजेपी 34 से 42, ये 34 से 42 अभिषेक इज ओनली ऑन द फेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड नो वन एल्स, क्योंकि पूरा एब्सेंस था स्टेट लीडरशिप का। ये सिर्फ प्रधानमंत्री के वादे और प्रधानमंत्री के भरोसे और प्रधानमंत्री के चेहरे के नंबर्स हैं। अगर आपके नंबर्स ठीक होते, बीजेपी के 34 से 42। और उतना ही नहीं, अमित शाह जी ने जो रणनीति बनाया वहां पे चुनाव को लेकर, और एक एक चीज खुद वो सर्च कर रहे थे कि कहां पे मुझे जरूरत है और किन लोगों को जरूरत है, किनको पुश करना है, क्या लगाना है सेंट्रल से, किनको भेजना है। और देखिए बीजेपी ने क्या किया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर एक, आप इनको अलग अलग देखिए। अभी आप सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करिए, एमपी हो चुका है। बता रहा हूं कि अपने बड़े लीडरों का जो चुनाव लड़वा सकते हैं, वो सारा वहां मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनको उन्होंने 2 महीना पहले से फिर भेजा कि जाकर ये सारे चीजों को देखिए और इस सारे चीजों को संभालिए। और स्थितियां कहां संभाल पाए? नहीं, आप भूपेश बघेल के ऊपर इतने एलिगेशन लगे, भूपेश बघेल के ऊपर एक बार अपने दर्शकों को बता दीजिए, ईडी की रिमांड कॉपी पे ये आया 500 करोड़ छत्तीसगढ़ के नंबर स्क्रीन पर है। महादेव ऐप, कौन सी ऐप, फलाना ऐप, ठिकाना स्कैम, दुबई स्कैम, क्रिकेट स्कैम, दाऊद स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, सब हो गया। उसके बाद भी वो जीत रहे हैं बॉस। नहीं जीत रहे हैं, लेकिन एक चीज जो कि आप कितने से 17 से ऊपर जा रहे हैं, आप इसकी क्यों नहीं कल्पना कर रहे हैं? पर मनोज जी, ये नंबर्स अभी आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल के, आप एग्जिट पोल के नंबर्स हैं, लेकिन ये थोड़े चेंज हो सकते हैं रिजल्ट के दिन। एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दोनों राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं, जो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है इस वक्त मध्य प्रदेश की तस्वीर। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर वोटिंग हुई है, और वहां पर बीजेपी के पास 43.4% वोट शेयर गया है, कांग्रेस के पास 41.7%, अन्य के पास 14.9%। यह मध्य प्रदेश की तस्वीर है। और एग्जिट पोल में सीटें भी एक बार बता दीजिए, क्योंकि सीटों के हिसाब से क्या मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी रिटर्न्स हो रहा है। 118 से 130 बीजेपी, कांग्रेस 97 से 107 और अन्य के पास 2। यानी कि मध्य प्रदेश में हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है, मैटराइज का एग्जिट पोल कह रहा है, बीजेपी की सरकार वापस आ रही। छत्तीसगढ़ के नंबर एक बार बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है, जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि दोनों के बीच जो आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस वापस आती दिख रही है, लेकिन एक फाइट अभी भी है, और वो नतीजों के दिन साफ होगी। ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं, 40.2% बीजेपी, कांग्रेस 44.2, और इसी के साथ साथ जो सीटें हैं, जो सीटों में तब्दील हो रहे हैं, वो भी आपको बता रहे हैं। 44 से 52 कांग्रेस के खाते में, बीजेपी के पास 34 से लेकर 42 सीटें। अब ये जो डिफरेंस है 10 सीटों का, ये 10 सीटों का डिफरेंस, जैसा मैंने मनोज जी पहले कहा, क्या रिजल्ट के दिन कुछ बदल सकता है? आपका आकलन क्या है? देखिए, फर्स्ट फेज में जो वहां 7 नवंबर को जो पोल हुए थे, उसमें सबसे बड़ी चीजें थी कि 20 ऐसी सीटें थी जो नक्सल एरिया में थे, 12 को मान के चलिए, जो बस्तर वाला एरिया था। मेरा मानना कि बस्तर से बीजेपी 4 से 5 सीटें ले आ सकती है, यदि वहां पे फिगर कोई बड़ा जाए, क्योंकि वो ऐसा एरिया है जहां पे किसी को भी काम करने के लिए, जैसे हम लोग एग्जिट पोल के लिए जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो उनको एक्चुअल फिगर नहीं मिलता। और हम लोग जब जाते हैं वहां पे तो ये देखते हैं कि भीड़ कम दिखती है, लेकिन जब बक्से आते हैं तो पता चला कि लास्ट आते आते पोल होता है काफी बड़ा हो जाता है। तो यदि 3 बजे का वहां पोल लास्ट दिया जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 2-2.5 घंटे करके कुछ ही सैंपल लेकर चले आए, और वही एरिया जो है जहां पे फिगर चेंज होगा तो बीजेपी आ सकती है, नहीं तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में बहुमत की सरकार बनाते हुए नहीं दिख रही है। बहुमत की सरकार बनाते हुए नहीं दिख रही है। मेरे ख्याल से ये इसका कारण है कि आप कंट्रास्ट देखें बीजेपी के कैंपेन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। विनय सिंह, क्या ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी केंद्र में इतनी अग्रेसिवली गई मध्य प्रदेश में, पर छत्तीसगढ़ लगभग छोड़ ही दिया, मतलब राम भरोसे छोड़ दिया? देखिए, छत्तीसगढ़ का आकलन करने में मुझे लगता है कि
दोनों पार्टियों से गलती हुई है छत्तीसगढ़ को लेकर के। कांग्रेस ने भी गलती की, इधर भाजपा से भी गलती हुई है। एक ये हाथी के कांधे पर सवार थे मुख्यमंत्री जो थे, और मुख्यमंत्री का कद इतना बड़ा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कद कभी इतना राष्ट्रीय फलक पर बड़ा नहीं होता। उनका हस्तक्षेप हिमाचल के चुनाव में था, उनका हस्तक्षेप साउथ के चुनाव में था, उनका हस्तक्षेप राजस्थान के कई फैसलों में था, उनका हस्तक्षेप झारखंड की सरकार तक में था। मैं झारखंड से आता हूं, तो उनको लगता था कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो जमीन घिसकी इनकी अंदर खाने, उसमें करप्शन इश्यूज रहे। नहीं, पर आप मेरे सवाल को घुमा गए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी खुद जिस तरह से अग्रेसिवली उन्होंने मध्य प्रदेश को हैंडल किया केंद्रीय लीडरशिप ने, छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं किया? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि क्या आपके पास लीडर्स नहीं है वहां? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। ऐश्वर्या ने बोला आपके पास एक फेस थे रमन सिंह वहां पे, लंबे समय से मुख्यमंत्री थे, तो वही फेस थे। तो हुआ भाई क्या तीन बार के मुख्यमंत्री, चावल बाबा के नाम पे अब चुनाव जीते। इनका जो फेस था, ये जो बघेल साहब का, वो इतना बड़ा था कि उसके मुकाबले आप देखेंगे तो भाजपा के पास कोई उतना बड़ा फेस नहीं था। क्यों नहीं? इसको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा ने शुरू में हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स रहे हों। देखिए, आप देखिए पिक्चर्स कई बार बहुत चीजें बताती हैं। कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। इस चुनाव में भूपेश बघेल जो है वो कौन सा कैंडी क्रश होता है ना, कैंडी क्रश खेल रहे थे। मैं अभिषेक वही बता रहा हूं। इससे पता चलता है कि कितना कॉन्फिडेंट थे अभिषेक। वो दिखाना भी पड़ता है। आप कैंडी क्रश, अरे तो रमन सिंह भी तो खेल सकते थे कैंडी क्रश। कैंडी क्रश खेल रहे हैं और आप उसको मीडिया को दिखा भी रहे हैं, तो आप ये दिखाते हैं कि भाई मैं इतना कूल हूं, कुछ नहीं होने वाला, मैं वापस आ रहा हूं। वो एक स्ट्रैटेजी होती है, तरीका होता है, जिसके माहिर भी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, एक मेरा प्रश्न है आपसे, इससे और बेहतर हो सकता था, लेकिन 17 से लगभग नेक टू नेक है साहब, कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ। विनय सिंह, आप जवाब नहीं दे रहे। मामला आप बोलिए। मेरा प्रश्न, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न है